नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीफार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस। तो इसकी यूनिट थर्ड चल रही थी हमारी। इसकी 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज का लेक्चर हमारा इसका 4th लेक्चर यूनिट 3 का। तो इसमें टॉपिक दे रखा है हमारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं और मेडिकल स्टाफ होता है, जो भी उसको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है, वो फार्मासिस्ट का इसके अंदर क्या रोल होता है, तो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों में, क्योंकि हमें सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हम आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे। जल्दी से जल्दी आपको फार्मेसी प्रैक्टिस का सिलेबस कवर करवाना है, तो रेगुलर वीडियोस अपन बना रहे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? एज पर WHO, हॉस्पिटल आर रिजर्वायर फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। मतलब बहुत से नॉलेज हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंटरवेंशन दे प्रोवाइड। मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं अकॉर्डिंग के किस तरह से क्लासिफाई होते हैं कि उनके अंदर कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या परफॉर्म किया जा रहा है, क्या इंटरवेंशन है, उसके अकॉर्डिंग। द रोल दे प्ले इन द हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन सर्विस टू द कम्युनिटी एंड अराउंड देम। मतलब एक तो इसका मेन रोल होगा हेल्थ के लिए और सेकंड होगा ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा जो स्टूडेंट्स होंगे, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उनको। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो फार्मासिस्ट होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर अपॉइंट हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या रोल होगा? बहुत रोल होगा दोस्तों। देखो आप, द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन सेफ्टी। मतलब पेशेंट को मेन रोल होगा इसका, पेशेंट को ड्रग से रिलेटेड जो सेफ्टी है, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड पॉइजन एट होम एंड हॉस्पिटल ये प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एंड बुलेटिन शुड आल्सो प्रोवाइड टू मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ होगा हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग स्टाफ होगा एंड जो कॉलेजियस फार्मासिस्ट होंगे, उनको ये लेक्चर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और फार्मासिस्ट का मेन एम होता है कि ये जो सेफ्टी है जो ड्रग की, उसको इंक्रीज करे और जो भी एरर आ रहे हैं उसको डिक्रीज करे। फार्मासिस्ट परफॉर्म सेफ्टी चेक ऑन प्रिस्क्रिप्शन विद इन वार्ड। मतलब वार्ड के अंदर भी फार्मासिस्ट चेक करता है पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन को कि उनके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये भी एक रोल हो गया। एंड मोटिव ऑफ इंटरेस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड मेड क्लियर। मतलब ये रोल हो गए। कुछ और आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स के PDF आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड है इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर अपन नहीं समझा पा रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, इसके बारे में ये इसका डेफिनेशन है और ये इसका मतलब रोल ऑफ फार्मासिस्ट मोटिव हम आपको बता रहे हैं। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होगा दोस्तों कि जो हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होगा। इन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम द स्टूडेंट, नर्स, ग्रेजुएट नर्स, हाउस स्टाफ मेंबर, सीनियर मेडिकल स्टाफ एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग सेमिनार इन थेराप्यूटिक कंडक्ट। मतलब ये हॉस्पिटल सेमिनार कंडक्ट किए जाएंगे जिनमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। सीनियर मेडिकल स्टाफ हो गया, नर्स, हाउस स्टाफ मेंबर्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट होगा ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्स। जो स्टूडेंट नर्स होंगे हॉस्पिटल के अंदर, उनको फार्मासिस्ट लेक्चर के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू इस नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा ड्रग से रिलेटेड, ड्रग की फार्माकोलॉजी और ड्रग के कैलकुलेशन जो भी होते हैं उनके रिलेटेड। जैसे
रिलेटेड। सेकंड है सेमिनार फॉर ग्रेजुएट नर्स, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ। मतलब जो ग्रेजुएट नर्स है, हाउस स्टाफ और मेडिकल स्टाफ मेंबर हैं, उनको ये डायरेक्ट सेमिनार के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। फार्मासिस्ट एंड ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हॉस्पिटल। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर एक हॉस्पिटल फार्मेसी मेजर सब्जेक्ट है, जो फार्मा लास्ट ईयर में आता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम। पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम में मतलब एक स्टडी कंडक्ट की गई कि ये रैंडमली 78 पेशेंट पे कंडक्ट की जाती है। तो उनमें कि जो डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट के होम पे जाके 6 से 9 डेज के बाद उससे ड्रग से रिलेटेड, ड्रग रेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो ये इसके अंदर हो गया ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, कॉलेजियस फार्मासिस्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, हॉस्पिटल के अंदर ही हो गया। सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि जो फार्मासिस्ट है वो आउट स्टेशन जाके सेमिनार्स कंडक्ट करेगा, अटेंड करेगा एज ए गेस्ट स्पीकर और इंस्ट्रक्टर, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। In external teaching program, the hospital pharmacist is a guest lecturer, speaker or the instructor in charge of specific course and मतलब कोई भी कोर्स कुछ भी हो सकता है जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएगा। मतलब जैसे कोई भी ड्रग से रिलेटेड, न्यू ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, और मतलब कोई न्यू डेवलपमेंट टेक्निक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक है, कुछ भी है उससे रिलेटेड या आउट स्टेशन जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। तो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो अपने फार्मासिस्ट को इसके लिए अपॉइंट करते हैं कि ये आउट स्टेशन जाके ऐसे सेमिनार को अटेंड करे। फोर्थ है सर्विस टू नर्सिंग होम एंड क्लिनिक्स। जो नर्सिंग होम्स होते हैं, क्लिनिक होते हैं, उनके लिए भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर कंसल्टेंट प्राइवेट ऑफिस, आउट स्टेशन, आउट पेशेंट क्लिनिक, डे सर्जरी यूनिट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर एग्जांपल ऑफ आउट पेशेंट की डिपार्टमेंट हो गई। इनमें नर्स एंड फार्मासिस्ट टू डेवलप ए क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप इन एक्टिव क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इज attached to the ward. Pharmacist or nursing home and consultant have many important duties। मतलब फार्मासिस्ट एक वन डे में 2 बार चेकिंग के लिए जाते हैं इस स्टेशन पे एज ए कंसल्टेंट, जो पेशेंट्स को ड्रग रिलेटेड जो भी है और जो फिजिशियन है उसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये स्टडी टू नर्सिंग होम हो गया। अब दोस्तों एक टॉपिक और है इसके अंदर, एक मिनट, कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या होते हैं, रिलेशन टू ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशन टू इट्स जॉब। तो टॉपिक है ये कोड ऑफ इथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। द कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल और द साइंस ऑफ मोरल इज साइंस ऑफ मोरल is termed as code of ethics। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन दोस्तों, अगर आपको
क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में कि डिफाइन कोड ऑफ एथिक्स, तो आप लिख सकते हैं द कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल और द साइंस ऑफ मोरल इज टर्म्ड एज कोड ऑफ एथिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे अपन। फर्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू जॉब, मतलब जो फार्मासिस्ट होगा वो अपने रिलेशन, मतलब जो जॉब होगी उसमें क्या क्या परफॉर्म करेगा, क्या क्या जो भी है वो आता है इसके अंदर। तो जैसे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, और कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, मतलब जो फार्मासिस्ट कंडक्ट कर रहा है फार्मेसी को वो कैसे कर रहा है, प्रॉपर्ली कर रहा है नहीं, ये का एथिक्स हो गया। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी मेन रोल होता है। दोस्तों ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है थोड़ी जल्दी में, तो ध्यान मत देना इस पे। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब हैंडलिंग ऑफ ड्रग भी ये फार्मासिस्ट के रिलेशन टू जॉब को रिलेटेड होता है, ये ऑल्सो होता है फार्मासिस्ट का। सेकंड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड, मतलब जो इसकी ट्रेड है फार्मेसी की उससे रिलेटेड क्या कोड्स ऑफ एथिक्स होंगे। तो जैसे प्राइस स्ट्रक्चर हो गया, ड्रग की प्राइस स्ट्रक्चर, परचेज ऑफ ड्रग जो परचेज कर रहा है वो एक लाइसेंस रिटेलर्स या होलसेलर से परचेज कर रहा है। एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए भी जो एक्ट है मैजिक एंड ड्रग रेमेडीज एक्ट, तो ये भी फार्मासिस्ट की रिलेशन जो होता है। और इसके बाद थर्ड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। इसमें क्या होगा, जो लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो फार्मासिस्ट को पता होगी। और लेविएशन विद पब्लिक, पब्लिक के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। इसके बाद फिर फोर्थ है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू प्रोफेशन, टू प्रोफेशन। इसमें क्या होगा, जो प्रोफेशनल विजिलेंस है, लॉ अबीडिंग सिटीजन है, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरम एंड प्रॉपर्टी। दोस्तों ये कि जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये आपको बीफार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके लास्ट चैप्टर जो 5 यूनिट है उसमें आपको देखने को मिलेगा डिटेल में। तो इसलिए हमने अपने नोट्स में सिर्फ टॉपिक्स को कवर किया है, ना कि इसकी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी आप अच्छे से जानते हैं, पहले स्टडी कर चुके हैं, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट ऑथ के नाम से भी टॉपिक है, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, आपको नोट्स में मिल जाएगा, वो आप परचेज कर लेना। और एक टॉपिक है इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, वही जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होगा, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे कोऑपरेशन विथ मेडिकल रिसर्च स्टाफ, कोऑपरेशन विथ लोकल फार्मासिस्ट एंड कोऑपरेशन विथ नर्सिंग स्टाफ, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था उसका कंक्लूजन है कि जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट
के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, मेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ जो भी है, उससे रिलेटेड अपन को स्टडी की है हमने। तो फर्स्ट में देखा था कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, देन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, देन एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप परचेज कर लेना, क्योंकि यहाँ इतना नहीं समझा पा रहे हैं हम आपको थ्योरी को, तो आपको थ्योरी नोट्स में मिल जाएगी, क्योंकि इतना सफिशिएंट, वैसे तो सफिशिएंट है आपको, क्योंकि इतना अगर आपको याद हो रहा है तो आप आराम से अपना पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन आप नोट्स परचेज कीजिए, उनमें और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।